बैक टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ में जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैंने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और मैंने बायोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो टॉपिक है मैंने आप लोग के साथ शुरू किया है। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, क्लासिफिकेशन, फिर डाइसेकेराइड, और आज जो है हम इस वीडियो में पॉलीसेकेराइड डिस्कस करेंगे विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? द पॉलीमर ऑफ मेनी मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड जब इसकी एक चेन बनता है तो इसे क्या कहते हैं? पॉली मीन मेनी, सेकेराइड मीन शुगर। जब बहुत ज़्यादा तादाद में पॉलीमर ऑफ शुगर जब लिंक्ड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये हो गया सिंपल डिफिनीशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीमर क्या होता है? ये जब मोनोमर्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ तो ये पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक होता है माइक्रो और ये मैक्रो होते हैं, ये मतलब बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो। ठीक है, तो ये लार्ज इन साइज होता है। पॉलीसेकेराइड शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसकी होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें पॉलीसेकेराइड क्या होता है? प्यू 100 टू प्यू 1000 तक ये हो सकते हैं। ये पॉलीसेकेराइड मतलब 100 से लेकर प्यू 100 से लेकर प्यू 1000 तक जब मोनोसेकेराइड लिंक्ड होते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इसमें कुछ ऐसे मोनोसेकेराइड भी होते हैं ये लिंक होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन फॉर्म पॉलीसेकेराइड। मतलब मोस्टली क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होता है इन मोनोसेकेराइड के दरमियान और ये पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। सेकंड नंबर हम डिस्कस करेंगे, दे आर टेस्टलेस एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये टेस्टलेस होता है एंड मतलब वाटर में आसानी के साथ ये सॉल्युबल नहीं होता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर और ये नेचर में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। दे आर यूजुअली ब्रांच और अनब्रांच। ये ब्रांच भी हो सकते हैं पॉलीसेकेराइड और अनब्रांच भी होता है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि अनब्रांच कौन होते हैं, कौन से होते हैं और ब्रांच कौन कौन से होते हैं। 5 नंबर की अगर हम बात करें, सम पॉलीसेकेराइड क्या होता है? लाइक स्टार्च होता है, एक्ट एज ए स्टोरेज मटेरियल। ये स्टार्च क्या करते हैं? प्लांट में एज ए स्टोरेज मटेरियल काम करता है। सम पॉलीसेकेराइड लाइक काइटिन होता है, सेलुलोज होता है, एक्ट एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो ये सब हम स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज ये सब हम डिस्कस करेंगे। इन 6 नंबर, सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड और स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन होता है, अगर, पेक्टिन एंड काइटिन। ये सब क्या होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्च डिस्कस करेंगे। स्टार्च क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स में मौजूद होता है, ग्रेन, सीड्स, ट्यूबरस फ्रूट्स एंड पोटैटोज, ट्यूबर्स में ये मौजूद होता है। ये स्टार्च ये प्लांट्स में मौजूद होता है, प्लांट में ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये पॉलीसेकेराइड। अब इट इज़ अ मेजर स्टोरेज कंपाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एज स्टोरेज काम करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये प्लांट्स में स्टोर होता है, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया। द मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय 1,4 और 1,6 लिंकेज इन स्टार्च। स्टार्च में क्या होता है? जो मोनोमर्स होता है, ग्लूकोज होते हैं, एक मतलब एक मोनोमर की 1,4 और दूसरा की जगह 1,6, तो ये दोनों कम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। यहाँ पर 1,4 एंड 1,6 पर ये एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड होते हैं। 1,4 जिस तरह लीनियर होता है एंड जब ब्रांच होता है 1,6 स्टार्च में ये कुछ इस तरह का होता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब इस स्टार्च की मतलब हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देते हैं जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। एंजाइम एमाइलेज कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इन द सेल्स। अब एमाइलेज क्या होता है? वो एमाइलेज कैटालाइज, एमाइलेज ये वो एंजाइम होता है, ये हाइड्रोलाइज करते हैं स्टार्च प्लांट्स में। ठीक है, ये वो एंजाइम होता है। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं ये स्टार्च तो ये ब्लू कलर देते हैं हमें। स्टार्च 2 टाइप्स होता है स्टार्च की। कौन कौन से होता है? एक होता है एमाइलोज स्टार्च होता है, दूसरा हमारे पास आता है अमाइलोपेक्टिन। तो वन बाय वन अब हम स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमाइलोज। एमाइलोज क्या होता है? ये सिंपल फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है और ये अनब्रांच चेन होता है ऑफ ग्लूकोज, मतलब स्ट्रेट लीनियर होता है। इसमें अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अमाइलोज में कंटेन 1000 और मोर ग्लूकोज
मालिक्यूल्स में मौजूद होता है, 1000 से भी ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा। कार्बन नंबर 1 पर क्या होता है, आप 1 ग्लूकोज मालिक्यूल इज लिंक्ड टू कार्बन नंबर 4 टू नेक्स्ट इन अमाइलोज। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है 1,4 and 1,6 लिंकेज होता है, लिंक्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, एक शुगर की एक मोनोमर्स की कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मालिक्यूल की कार्बन नंबर 4 ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड बनाते हैं। तो इस तरह ये अमाइलोज स्ट्रक्चर बनता है। एज अ रिजल्ट लॉन्ग अनब्रांच चेन बनाता है ये, जब ये इस तरह लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। दिस चेन 1 to palm यूनिपॉर्म हेलिकल कॉइल ये बनाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। अमाइलोज और 20% to 30% ऑफ टोटल स्टार्च। अमाइलोज क्या होता है, 20 से लेकर 30% तक ये स्टार्च में मौजूद होता है अमाइलोज लीनियर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, ये मोर रेजिस्टेंट होता है टू डाइजेशन देन अदर फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब ये क्या होता है, ये मोर रेजिस्टेंट होता है टू डाइजेशन, मतलब आसानी के साथ ये डाइजेशन नहीं होते हैं इसकी। अब अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर में, ये सॉल्युबल होता है। इट इज़ हाईएस्ट लेवल इन बेकिंग पोटैटोज इन लॉन्ग ग्रेन राइस में। ये क्या होता है, हाईएस्ट लेवल होता है इन दोनों में, पोटैटोज इन लॉन्ग राइस में, जो लॉन्ग ग्रेन राइस होता है। इट फॉर्म जेल लाइक नेटवर्क ये बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन ये कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। अमाइलोस क्या होता था, सिंपल एंड ये कम्प्लेक्स है। ये ब्रांच चेन होता है। आप ग्लूकोज इसमें 70 से लेकर 80% तक टोटल स्टार्च, मतलब ये स्टार्च में ये 70 to 80% मौजूद होता है। मालिक्यूल ऑफ अमाइलोपेक्टिन में कंटेन 1000 से लेकर 6000 और मोर देन अल्फा ग्लूकोज मालिक्यूल इसमें मौजूद होता है। एक होता है अल्फा ग्लूकोज, मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, और बीटा। तो इसमें 1000 से लेकर 6000 तक अल्फा ग्लूकोज मालिक्यूल मौजूद होते हैं। और ये शॉर्ट चेन होता है, शॉर्ट चेन में 8 से लेकर 12 ग्लूकोज मालिक्यूल तक ये होता है। अब इट राइजेज फ्रॉम मेन चेन एट इंटरवल ऑफ अबाउट एवरी 12 to 25 ग्लूकोज मालिक्यूल। अब ये ब्रांच किस तरह बनाते हैं, जो मेन चेन होता है इसके इंटरवल, इसके मिड में क्या होता है, ये नेक्स्ट ब्रांच इसके साथ अटैच होता है। मतलब 12 से लेकर 25 के रेंज में ये दूसरा ब्रांच इसके साथ अटैच होता है ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ, क्योंकि ये ब्रांच होता है। ग्लाइकोसिडिक बोरिंग अकर्स इन 1 पोर इन मेन ब्रांच। अब ये ग्लाइकोसिडिक किस पोजीशन पर मौजूद है, 1 पोर मेन चेन में ये मौजूद होता है। कार्बन नंबर 1 इन पोर पर ये मौजूद होता है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट मेन ब्रांच फॉर्म 1,6 बॉन्डिंग विद सब ब्रांच। और जब ये सब ब्रांच होता है ये 1,6 होता है बॉन्डिंग विद सब ब्रांच। मेन ब्रांच क्या होता है, ये 1 पोर इन 1,6 ये ब्रांच में एक दूसरे के साथ ये अटैच होता है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर स्टोर एज अ स्टार्च ग्रेन विद इन प्लांट सेल में, ये एज अ स्टोरेज काम करते हैं। अब अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन ये इनसॉल्युबल होता है हॉट और कोल्ड वाटर में, क्योंकि ये ब्रांच होता है इसलिए आसानी के साथ ये सॉल्युबल नहीं होता है। इट मोर एबंडेंट इन वैक्सी पोटैटोज में मौजूद होता है, इन स्टिकी राइस में ये एबंडेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है, ये लीनियर होता है, स्पाइरल होता है, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया। और मैंने बताया कि ये लीनियर होता है तो ये एक ग्लूकोज यूनिट होता है, शुगर होता है, मोनोसेकेराइड होता है, और ये दूसरा और ये तीसरा, तो इस तरह ये लीनियर फॉर्म में मौजूद होता है। और ये क्या होता है, ये 1,4 ये एक 1 होता है कार्बन नंबर 1 में, जिस तरह आप लोगों को बताया कि 1,4 लिंकेज होता है। ये कार्बन नंबर 1 एक ये है, और 1 2 3 and 4 1,4 लिंकेज इसमें मौजूद होता है। अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच होता है, कम्प्लेक्स होता है। और मैंने एक बात ये भी कही कि इंटरनल मिड में जो मोनोमर होता है इसके साथ ये ब्रांच अटैच होता है, तो ये 1,6 पर होता है। ये 1,4 इसमें होता है, लीनियर में क्या होता है, मेन ब्रांच में 1,4 होता है, और ब्रांच में क्या होता है, ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के दरमियान ये ब्रांच होता है, तो ये अमाइलोपेक्टिन होता है। ये भी क्लियर हो गया, आसान सा मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सब ग्लूकोज है और इसके साथ ही ब्रांच अटैच होता है। अब अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारे पास पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। ये भी ग्लूकोज यूनिट मालिक्यूल जब एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो ये ग्लाइकोजन बनाते हैं। अब इट इज़ मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच देन द अमाइलोपेक्टिन ऑफ प्लांट। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ये भी ब्रांच होता है, लेकिन ग्लाइकोजन क्या होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि ये एनिमल्स में होता है और ये कम्प्लेक्स होता है।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च भी इसे कहते हैं। इट इज़ द चीप स्टोरेज कंपाउंड ऑफ एनिमल्स में ये मौजूद होता है। इट इज़ फाउंड इन लिवर एंड मसल सेल्स में ये ग्लाइकोजन मौजूद होता है एनिमल सेल्स में। इट इज़ आल्सो फाउंड इन एनिमल सेल्स। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर क्योंकि ये कम्प्लेक्स होता है, ब्रांच होता है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, जब आयोडीन के साथ ये हम रिएक्शन करते हैं तो ये रेड कलर हमें देते हैं। इट गिव्स ग्लूकोज अनहाइड्रोलाइज, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये हमें एनर्जी देते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये मेन स्ट्रक्चर होता है, लीनियर होता है, इसके साथ यहाँ पर ये एक ब्रांच होता है और ये दूसरा होता है, तो ये मोर कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्च। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें भी ये क्या होता है 1 पोर एंड इसमें 1/6, ये क्या होता है, ये 1 पोर होता है ये मेन ब्रांच में, और इसके साथ ये मेन ब्रांच में 1 पोर लिंकेज होता है और 1/6 क्या होता है जो ब्रांच होता है कार्बन नंबर 6 इन कार्बन नंबर 1 के दरमियान ये ब्रांच होता है। अब अगर हम सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है नेचर में, ये बहुत ज़्यादा होता है तादाद में। और ये क्या होता है पॉलीमर, ये भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। ये क्या होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्च, लेकिन स्टार्च से ये डिफरेंट होता है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज आर इन बीटा कन्फिग्रेशन। ये क्या होता है ये बीटा मतलब अल्फा नहीं बीटा कन्फिग्रेशन में मौजूद होता है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेलुलोज में। अब दे पाम बीटा 1 पोर लिंकेज इन स्ट्रेट चेन में, ये क्या होता है 1 पोर, लेकिन बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये स्ट्रेट चेन में मौजूद होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज मॉलिक्यूल पाम द फाइब्रस पार्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल, जितने भी फाइब्रस पार्ट होता है प्लांट की तो ये सेलुलोज बनाते हैं आप सेल वॉल में मौजूद होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलोज आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू पाम माइक्रो फाइब्रिल्स। अब ये क्या होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है, जो ग्लूकोज होता है ये एक दूसरे के साथ जो सेल वॉल में मौजूद होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये की वजह से माइक्रो फाइब्रिल्स ने बनाया है। सेवरल इंटरवाइंड माइक्रो फाइब्रिल्स मॉलिक्यूल पाम सेलुलोज फाइब्रिल। तो ये क्या होता है कुछ माइक्रो फाइब्रिल्स क्या होता है एक दूसरे के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पाम में, तो उसने सेलुलोज फाइब्रिल कुछ इस तरह का बनाया होता है। सेलुलोज माइक्रो फाइब्रिल्स आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज। तो ये एम्बेडेड होता है ये माइक्रो फाइब्रिल्स में, ये एम्बेडेड होता है ये सेलुलोज मैट्रिक्स में, जिसे पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज क्या होता है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स होता है। मेनली ये सेल वॉल जो प्लांट में सेल वॉल होता है ये मेनली इसमें मौजूद होता है। कॉटन इस प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, जो कॉटन होता है इसमें प्योर सेलुलोज मौजूद होता है। ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। मेन स्टेप्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल अनहाइड्रोलाइज्ड, ये भी ग्लूकोज देता है जब इसकी हाइड्रोलाइज होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं तो ये हमें ग्लूकोज देते हैं। सेलुलोज क्या होता है जब ये कोई भी कलर नहीं देता है जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है। एंजाइम क्या होता है और स्टार्च डाइजेशन एक्ट ओनली ऑन अ बॉन्ड, ये सिर्फ ये वो एंजाइम होता है जो स्टार्च डाइजेशन में क्या करता है ये एज एक काम करते हैं, मतलब जो बॉन्ड क्या होता है ये एंजाइम इस पर भी काम करता है जिस तरह स्टार्च में होता है। इट कैन नॉट एक्ट ऑन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर भी, मतलब कोई भी असर इसका नहीं होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर। और देयर पार दिस एंजाइम कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो इसी वजह से ये एंजाइम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। सम बैक्टीरिया इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बिवोर्स, तो इसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जो मैमल्स होते हैं, इसके क्या होते हैं ये इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये क्या काम करते हैं दे प्रोड्यूस सेलुलोज एंजाइम, तो ये सेलुलोज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं इसके इंटेस्टाइन में। सेलुलोज कैन ब्रेक बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड डाइजेशन, तो वहाँ पर इसकी डाइजेशन होते हैं उसके इंटेस्टाइन में हर्बिवोर जितने भी एनिमल्स होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फाइब्रिल्स कुछ इस तरह का होता है, सेलुलोज मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है, फाइब्रिल्स जो फाइब्रस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये लीनियर फॉर्म्स इसमें मौजूद होता है, बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स ही मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें काइटिन की, काइटिन क्या होता है, काइटिन इज अनदर स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड होता है, ये सेल वॉल ऑफ पंजाई में मौजूद होता है और ये क्या काम करता है ये आर्थ्रोपोड जितने भी हेक्सापोड होते हैं आर्थ्रोपोड होते हैं इसके एक्सोस्केलेटन जो अपर स्क्लेरेट होता है ये भी काइटिन से मिलकर बने होते हैं। काइटिन हैज़ अमाइनो शुगर एंड इट्स मॉलिक्यूल इसके साथ होता है।
इट मोनोमर्स आर ग्लूकोसामाइन होता है, ग्लूकोसामाइन जिसे कहते हैं ये इसका मोनोमर होता है काइटिन की। जिस तरह पॉलीमर का क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो इसकी मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोसामाइन। here one OH of glucose is replaced by NH, इसमें OH रिप्लेस होता है by NH, COCH ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ काइटिन होता है, ये OH क्या होता है, रिप्लेस होता है बाय NH, तो इसके साथ ही NH मौजूद होता है, ठीक है, और ये इस तरह अटैच होता है एक दूसरे के साथ। अब अगर हम पेक्टिन्स की बात करें, पेक्टिन्स क्या होता है, पेक्टिन ये भी पॉलीसेकेराइड होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, ये वीडियो में डे टाइम में रिकॉर्ड करता हूँ तो सॉरी फॉर दैट। पेक्टिन क्या होता है, ये भी पॉलीसेकेराइड होता है। दे आर फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज एंड अल्फा गैलेक्टोनिक एसिड रेजिड्यूज, जिसे जो ये मतलब ये पेक्टिन्स क्या होता है, ये मेनली बना होता है फ्रॉम गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज एंड अल्फा गैलेक्टोनिक एसिड क्या होता है, इससे मिलकर बना होता है ये पेक्टिन। दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिडल लेमेला, जो सेल्स में मिडल लेमेला होता है प्लांट सेल में, तो ये वहाँ पर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वहाँ पर ये मौजूद होता है। पेक्टिन आर बाउंड टुगेदर बाय कैल्शियम आयंस, तो ये एक दूसरे के साथ कैल्शियम आयन की हेल्प से ये अटैच होता है पेक्टिन्स। मोस्ट ऑफ द मिडल लेमेला इज फॉर्म बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ पेक्टिक एसिड, तो पेक्टिक एसिड की वजह से ये मिडल लेमेला में जो मौजूद होता है, जो सेल वॉल होता है, ये एक दूसरे के साथ ही एज अ सीमेंट काम करते हैं ड्यू टू पेक्टिन्स। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है, पेक्टिन्स होता है, तो ये लीनियर फॉर्म में मौजूद होता है और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब अगर हम हेमीसेलुलोज की बात करें, हेमीसेलुलोज क्या होता है, ज़ाइलोग्लूकेन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ शुगर एंड हेमीसेलुलोज। ज़ाइलोग्लूकेन क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ शुगर हेमीसेलुलोज होता है। अब ये भी शुगर होता है। अ चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, बीटा ग्लूकोज मौजूद होता है सब यूनिट फॉर्म। बैकबोन ऑफ ज़ाइलोग्लूकेन, इसने बनाया है बैकबोन यूनिट बीटा ग्लूकोज। मैंने इस पर अलहदा वीडियो बनाया है कि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज विद स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की पिछली वीडियो में। अ साइड चेन ऑफ ज़ाइलोज इज अटैच टू इट, तो इसके साथ ही अटैच होता है। ज़ाइलोग्लूकेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन प्राइमरी सेल वॉल में इसने बनाया है। तो इस तरह क्या होता है, दिस इट स्टेबलाइज द प्राइमरी सेल वॉल, इसने बनाया है, ठीक है। तो इस तरह इसमें ये कुछ मौजूद होता है हेमीसेलुलोज में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।